जय श्री राम दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेद एकेडमी विद अमित। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण दैनिक करंट अफेयर्स दिनांक 25 नवंबर 2023 के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो ये दिवस मनाया गया हमारा 25 नवंबर को। ये हमें आज के पोस्टर पे जो दिखाई दे रहा है ना, इंटरनेशनल डे ऑफ एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। ठीक है, कब मनाया गया? 25 नवंबर को। महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 नवंबर को मनाया गया। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा आज का, किस राज्य ने शैक्षणिक रूप से कमज़ोर स्कूली बच्चों के लिए मिशन दक्ष शुरू किया है? ठीक है, तो मिशन दक्ष की शुरुआत की है बिहार ने। ठीक है, बिहार राज्य में शैक्षणिक रूप से जो कमज़ोर स्कूली बच्चे होंगे ना, उन पर ज़्यादा ध्यान देने के लिए मिशन दक्ष प्रारंभ किया गया है। ठीक है, पेपर में आएगा प्रश्न, मिशन दक्ष का संबंध किस राज्य से है? तब आप लगाएंगे बिहार से। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय धातु विज्ञानी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो ये जो अपना पुरस्कार है ना, ये पुरस्कार प्रदान किया गया डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य को। ठीक है, डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य को राष्ट्रीय धातु विज्ञानी पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला ऑन डिमांड ब्लड लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, उसका क्या नाम है? तो इसका नाम है ब्लड प्लस बोल सकते हैं आप इसको, क्योंकि ब्लड की स्पेलिंग होती है BLOOD। ठीक है, वहाँ अपना ब्लड होता है, लेकिन यहाँ भी अपना ए ब्लड ही होगा, लेकिन ब्लड की स्पेलिंग हमें याद रखना है। इसमें ब्लड की स्पेलिंग होगी BLOD। ठीक है, BLOD प्लस। भारत का पहला ऑन डिमांड ब्लड लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, उसका नाम है ब्लड प्लस। ठीक है, लेकिन ब्लड की स्पेलिंग पे हमें खास फोकस रखना है, क्योंकि पेपर में आपको ए भी मिल सकता है, और इसके साथ में प्लस लगा के आपको ए भी मिल सकता है। ठीक है, इसीलिए स्पेलिंग बहुत ज़्यादा ध्यान रखना आप। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, यूरोपियन योग स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में हाल ही में स्वर्ण पदक किसने जीता है? ठीक है, किसमें? यूरोपियन योग स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में। तो ये पदक जीता है ईश्वर शर्मा ने हाल ही में यूरोपियन योग स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, याद रखेंगे हम कौन? ईश्वर शर्मा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, अनीश भानवाला, ठीक है, ने ISSF विश्व कप फाइनल 2023 में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है कांस्य पदक। ठीक है, पेपर में प्रश्न आया, अनीश भानवाला का संबंध किस खेल से है? तब आप लगाएंगे निशानेबाजी से। ठीक है, पिस्टल स्पर्धा है, इसमें निशाना लगाया जाता है, इनका संबंध है निशानेबाजी से। ठीक है, और इन्होंने जीता है अभी हाल ही में कांस्य पदक। ठीक है, याद रखेंगे हम। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। आज के अगला प्रश्न है हमारा, किस रेलवे स्टेशन को प्लेटिनम प्रमाणन उच्चतम मानक IGBC यानी कि इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल रेटिंग दी गई, या प्लेटिनम प्रमाणन IGBC प्रदान किया गया? ठीक है, तो वो अपना रेलवे स्टेशन है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। ठीक है कि नहीं? विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को प्लेटिनम प्रमाण पत्र IGBC प्रदान किया गया। ठीक है, इतना तो हम याद रखेंगे। बढ़ते हैं हम आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा आज का, अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन जिसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन मतलब इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ISO। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का मुख्यालय लंदन में है। उसने अपनी 63वीं परिषद बैठक में किस देश को 2024 के लिए संगठन का अध्यक्ष बनाने की घोषणा की है? तो ISO ने 2024 के लिए भारत को अध्यक्ष बनाने की घोषणा की है। ठीक है, ISO 2024 में भारत ISO का अध्यक्ष होगा, मतलब अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन या इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा आज का, पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय हाल ही में कौन बने हैं? तो एक चौथे भारतीय हाल ही में बने हैं डॉक्टर SM सैफुद्दीन।
डॉक्टर एस.एम. सैफुद्दीन को हाल ही में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये पुरस्कार पाने वाले चौथे भारतीय बने हैं। ठीक है, बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इनका आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में, और इनका आयोजन नई दिल्ली में पहली बार किया जाएगा। ठीक है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, नम्मा कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कौन सी? नम्मा कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा बेंगलुरु में, और जो कि है कर्नाटक में। ठीक है, अब नम्मा कंबाला प्रतियोगिता क्या है? इसमें बैल जो होते हैं ना, बैल या भैंसों की दौड़ कह सकते हैं आप इसको, वो इसमें दौड़ होती है। ठीक है, वो उस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जाता है? उसका आयोजन किया जाता है बेंगलुरु में। ठीक है, बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा आज का, विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण कहाँ किया गया? तो इसका अनावरण किया गया तेलंगाना में। तेलंगाना में विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण किया गया। ये प्रश्न आपके लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये विश्व का पहला मंदिर है। ठीक है, विश्व का या फिर भारत का कोई भी प्रश्न हो जो पहला हो, तो वो आपके पेपर की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है, उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा आज का, किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े सौर विद्युत संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो वो देश है अपना UAE, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात ने दुनिया के सबसे बड़े सौर विद्युत संयंत्र का उद्घाटन किया है। ठीक है, बढ़ते हैं हम आज के अगले प्रश्न की तरफ अपने। अगला प्रश्न हमारा, स्टार्स एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो ये पुरस्कार मिला है इशफाक सिंह को। ठीक है, इशफाक सिंह को स्टार्स एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। ठीक है, बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया हिंद 2023 या ऑस्ट्रेलिया हिंद 23 किन दो देशों के मध्य आयोजित किया जाएगा? तो जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है इसमें ऑस्ट्रेलिया है, तो डेफिनेट ऑस्ट्रेलिया तो होगा ही उसमें। अब हिंद है तो अपना भारत को भी हिंद बोलते हैं। ठीक है, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य ऑस्ट्रेलिया हिंद 23 का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, आज का हमारा अगला प्रश्न है, 25 नवंबर से 2 दिवसीय बौद्ध महोत्सव कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये बौद्ध महोत्सव प्रारंभ होगा सांची में। ठीक है, सांची कहाँ है अपना? सांची है मध्य प्रदेश में। सांची अपना कहाँ है? सांची है मध्य प्रदेश में। ये जो बौद्ध महोत्सव है ना, इसमें क्या होता है, भगवान बुद्ध थे ना, उनके 2 शिष्य थे। ठीक है, उन शिष्यों के अस्थि कलश रखे गए हैं सांची के स्तूप में। तो उन जो अस्थि कलश है ना, उनका दर्शन करवाया जाता है, उसको बोलते हैं बौद्ध महोत्सव। ठीक है, तो इसका आयोजन कहाँ होगा? इससे प्रारंभ हुआ है अपना सांची में, याद रखेंगे हम। अगला प्रश्न है हमारा आज का, IIT रोपड़ ने पंजाब की किस नदी में दुर्लभ धातु टेंटलम की खोज की है? ये प्रश्न भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप इसको नोट कर लेना और याद रखना। ठीक है, दुर्लभ धातु टेंटलम की खोज की है, तो ये खोज की है सतलज नदी में। ठीक है, पंजाब की सतलज नदी में दुर्लभ धातु टेंटलम की खोज की गई है। ठीक है, याद रखेंगे हम। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। ये हमारा आज का अगला और अंतिम प्रश्न है, नासा इम्पैक्ट प्लैनेट पुरस्कार किसे मिला है? ठीक है, हाल ही में नासा इम्पैक्ट प्लैनेट पुरस्कार किसे मिला है? तो ये पुरस्कार मिला है डॉक्टर सुजीत रॉय को। सुजीत रॉय को नासा इम्पैक्ट प्लैनेट पुरस्कार मिला है। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी लोगों को करंट अफेयर अच्छा लगा होगा। अगर आपको करंट अफेयर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा डेली करंट अफेयर के लिए। ठीक है, हम आपके लिए जो करंट अफेयर लेके आते हैं ना, वो बहुत अच्छा करंट अफेयर लेके आते हैं और बहुत जगह से उसको ढूंढ के लेके आते हैं। आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं हम इस करंट अफेयर पे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप हमें इस चीज़ का रिजल्ट देंगे। ठीक है, चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, मिलते हैं कल नए करंट अफेयर के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए।
हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।